अच्छा, मतलब पहले जैसे अगर एक 2 लोगों का परिवार है तो वो भी 35 किलो पा रहा है, और एक 7 लोगों का परिवार है वो भी 35 वो किलो भी पा रहा 35 है। किलो है। तो बस इसको रेशनलाइज किया जा रहा है। अच्छा, कि इसको व्यक्ति से जोड़ दीजिए, व्यक्ति से पर जोड़ हेड दीजिए, कर दिया पर हेड कर दीजिए, जिससे व्यक्ति के कमी में उसमें कोई कमी ना आए। सरप्लस जो मिलता था और फिर उसको ले आकर लोग बेचते थे, वो सारी चीजें इस पे मतलब रुक इसका जो आप वेस्टफुल तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो जाएगी। जरूरत से ज्यादा जो अनाज जा रहा है हाँ हाँ, उस पर रोक लग उस जाएगी। पर रोक लगे। अच्छा, इस पर भी ऐतराज किया है कांग्रेस ने, उनको इस पर भी प्रॉब्लम है आप, क्योंकि आज जो उन्होंने 6 के 6 बिल गिनाए तो उसमें उन्होंने कहा कि हम इसका भी विरोध करेंगे, कि ये तो मतलब उनको लगता है ना कि ये तो भाई फूड प्रोग्राम तो हमारा शुरू किया हुआ है। तो हाँ, इनमें कुछ राज्यों ने इनफैक्ट ये कहा भी है कि हमें फिर कम फूड मिलेगा। जाहिर तौर पे अगर कम फूड मिलेगा, इसका मतलब जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन कंट्रोल जिन लोगों ने किया, जैसे राज्यों ने, साउथ वाले तो एक क्लेम रहता है ना कि हमने ज़्यादा बेहतर कंट्रोल किया था, हमें कम अनाज मिलेगा, उनमें से कुछ ने कहा भी था। लेकिन उस बात का कोई मतलब इस लिहाज से नहीं है, कोई लॉजिक नहीं हुई कि भाई आपके पास जो लोग हैं ये इंडिविजुअल के लिए है। हाँ, सरकारों के लिए थोड़ी इंडिविजुअल को दिया जा रहा है। नहीं, हमारे राज्य में इंडिविजुअल कम मिलेगा, हमारे राज्य में कम अनाज आएगा। लोग कम हैं तो कम चाहिए आपको, देश में हर व्यक्ति को बराबर मिलेगा, बल्कि ऐसे कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मकसद ही वही है। ठीक है, तो ये तो एक रैशनलाइज करने वाला सुधार है, इसके अंदर सुधार कहना चाहिए इसको। इसकी बात हो गई। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में देवेंद्र जी ने बता ही दिया है कि कमेटी को 15 दिन चाहिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए, और रिपोर्ट बननी तब शुरू होगी जब ये कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है बिल पास कराने की, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारी तैयारी का मतलब वो भी 2/3 वाला है। हाँ, मतलब सरकार पार्लियामेंट की कमेटी को रिपोर्ट नहीं करेगी, बट कमेटी को मतलब कम्युनिकेट कोई तो कर ही देगा। कमेटी है, नहीं वो तो पार्लियामेंट की कमेटी है, मिनी पार्लियामेंट उसको कहा जाता है, बट जाहिर तौर पर उसमें सत्ताधारी पक्ष के भी लोग हैं ही। हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ भाई। अब आप देखिए, अब आप उसमें पढ़ रहे हैं टेक्निकलिटी में, सिंपल सी बात है। उसमें इस जेपीसी का तो विपक्ष ने बॉयकॉट किया हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन, वो सॉरी पीएमसीएम बिल में था वो, वन नेशन वन इलेक्शन को भी उनको बहुत सारी शिकायतें हैं। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं करने देंगे। उसमें अभी डिटेल में जाते हैं, लेकिन वो बात ठीक है भाई। इसमें एफसीआरए वाले बिल को भी सौरभ अगर देखें ना, तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और उसका विरोध करने का मतलब वो नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर आप किस आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे एफसीआरए कानून में संशोधन ऑलरेडी बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, गृह राज्य मंत्री ने किया था। फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, मतलब विदेशों से आपके यहाँ जो ट्रस्ट, एनजीओ, इस तरह की चीज़ें बनती हैं, उनको जो पैसा आता है, उसके रेगुलेशन का ये कानून है। अब सरकार उसमें क्या कर रही है कि जैसे सरकार उसको रेगुलेट करके ये करना चाह रही है कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हो जो कि इन सब चीज़ों को रेगुलेट कर सके। अभी क्या है कि मान लीजिए कि फॉरेन से किसी एनजीओ में पैसा आता है, उस पैसे से उसने कोई सेटअप खड़ा किया, स्कूल, हॉस्पिटल, कोई भी चीज़, या उसके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, उसके बाद उस एनजीओ का लाइसेंस मान लीजिए रद्द हो गया। अब उस पैसे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का देखभाल कौन करेगा? ये व्यवस्था आपके पास नहीं है। उसके लिए ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो है वो कर लेगी, और सरकार को देना और सरकार को दे देगी। इसमें जो सोशल वर्क कर रहे हैं उनको एतराज़ क्यों होना चाहिए कि मान लीजिए आपका आया, आपने पैसा लाया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, बाद में फिर पता चला कि आपका एनजीओ का एफसीआरए जो लाइसेंस है वो रद्द हो रहा है, जो भी अनियमितता आपने बंद किया, कोई भी कारण हो सकता है। तो आप चाहेंगे ना कि पब्लिक कॉज के लिए इसका इस्तेमाल होते रहे, तो सरकार के अलावा और कौन हो सकता है जो उसका इस्तेमाल करे? इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, कौन सा पैसा आ रहा है, किस मद में खर्च किया जा रहा है। विदेशों से पैसा आ रहा है और उसको आप मंगा रहे हैं किसी और चीज़ के लिए, खर्च कर रहे हैं किसी और चीज़ के लिए। ये है मेन जड़ तो प्रॉब्लम। और दर्द भी इसी लिहाज से अगर हो रहा है, अन्यथा समान चीज़ पे तो आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप जिस मकसद से मंगा रहे हैं उसी मकसद से खर्च कर रहे हैं। अभी कोई ऐसी व्यवस्था है जो ये चेक कर सके कि ये पैसा किस लिए आया था और ये उसी काम में लगा या कहीं और लगा दिया गया? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी। मैंने बताया ना कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी उस रूप में कुछ कोई है ही नहीं। उन्हीं चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह इस काम को कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि चर्च, आपने जो चर्च वर्च से जुड़े हुए जो फंड गिवर होते हैं फॉरेन, वो पैसा दे रहा है आपको स्कूल के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे या किसी चीज़ के नाम पे, और साथ में धर्मांतरण करवा रहा है, उसको चेक करने एक्चुअली इस बिल का जो विरोध शुरू हुआ और जो इस बिल के खिलाफ एक मुहिम सी चली, आपने पढ़ा होगा अखबारों में भी, सोशल मीडिया पर भी, वो ये कह करके हुआ कि भाई इसके जरिए खास तौर पर जो धार्मिक कार्यों के लिए जो पैसा विदेश से आता है उस पर सरकार नकेल कसना चाहती है। अब वो किस लिए आता है? वो पैसा या तो चर्च को आता है या वो कहीं कोई मस्जिद कमेटियों वगैरह को आता है, उनको पैसा आता है।
तो लेकिन ज़्यादा हेडलाइन बनी इसकी कि इसमें जो मिशनरीज के लिए जो पैसा जाता है उस पर सरकार रोक लगाना चाहती है। अच्छे से इसमें कुछ सच्चाई भी है। आपको मालूम होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका में बहुत मैसिव स्केल पर यह काम होता है। अमेरिका में वहाँ के कांग्रेसमैन, वहाँ के सेनेटर्स, वहाँ के सांसदों ने बेसिकली उन्होंने उनके विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी कि भारत सरकार ऐसा एक कानून लाने जा रही है जिसके लिए हम यहाँ से अगर कोई पैसा भेजेंगे उनके धार्मिक कार्यों के लिए, चर्च के लिए बेसिकली, तो वो उस पर रोक लगा देंगे। ये आप सोचिए, वहाँ के सांसद अपने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप बात कीजिए भारत से, और वो विदेश मंत्री जब भारत आते हैं तो उनका पहला स्टॉप कौन सा होता है? जब वो आए विदेश मंत्री, उनके सबसे पहले वो गए मिशनरीज ऑफ चैरिटी कोलकाता में। तो अब इसमें तो उन्होंने खुद ही इस बात को प्रूव किया। सरकार का कहना यह है कि ये पैसा जो आ रहा है, भारत में जिन चीज़ों की आज़ादी है, मैं अपने धर्म का पालन करूं, मैं अपने धर्म को प्रोफेस करूं, मैं अपने धर्म का प्रचार करूं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। आप धर्म का प्रचार भी कीजिए, आप धर्मांतरण के लिए प्रयास मत कीजिए, उसके लिए विदेशी चंदा जो है वो स्वीकार नहीं है। अच्छा, इसमें गृहमंत्री के साथ तो उनके भी अभी चर्च के कई रिप्रेजेंटेटिव्स की मुलाकात भी हुई है, उसमें उन्होंने डेटा दिया। उन्होंने कहा हम तो जो FCRA एक बहुत बड़ा कानून है और बहुत बड़ा एम्बिट है इसका, इसमें चर्च जो है उसको तो 17% मात्र पैसा आता है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो उससे?